ओके डियर स्टूडेंट्स, हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार देख रहे थे। प्रायद्वीपीय पठार में हमने क्या देख लिया था? पठार देख लिए थे पिछली क्लास में, और साथ में मध्य के भाग की पहाड़ियाँ भी देख ली थी। आज देखेंगे भारत के पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ और चोटियाँ, और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ और चोटियाँ। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ से है? भारत की, ये भारत का ऐसे नक्शा है, ठीक है। इधर वाला घाट कौन सा है? पश्चिमी घाट। सबसे ऊपर ऊपर कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है ताप्ती नदी से। ताप्ती नदी से शुरू होता है, और एक कल क्रम में क्या है, ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। नीचे नीचे कौन सी पहाड़ियाँ आ जाती है यहाँ पे? कार्डेमम की पहाड़ियाँ, मतलब इलायची की पहाड़ियाँ। कार्डेमम की पहाड़ियाँ आ जाती है, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। और बीच में आता है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जहाँ गोवा बना हुआ है। यह आ जाता है 16 डिग्री नौ 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में गोवा आ जाता है, ठीक है, गोवा। और नीचे आ जाता है यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। इस पूरे को सह्याद्री भी बोला जाता है। ताप्ती नदी से 16 डिग्री नॉर्थ के इस हिस्से को क्या बोलते हैं? उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी, ठीक है। इसको बोलते हैं मध्य सह्याद्री, और इसको बोलते हैं दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री कहाँ से है? ताप्ती नदी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। 16 डिग्री से अक्षांश से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक कौन सा है? मध्य सह्याद्री है। और नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर कार्डोम की पहाड़ियों तक, कार्डेमम की पहाड़ियों तक कौन सा है? दक्षिणी सह्याद्री है, ठीक है। अभी इसके बीच में कुछ पहाड़ियाँ, चोटियाँ, इधर कुछ पहाड़ियाँ जा रही है, वो सभी देखेंगे। जो अब थोड़ा जूम करेंगे अपने, अब एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं ऊपर वाला, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। इन दोनों में हम 3 चोटियाँ बना देते हैं यहाँ पे। एक चोटी यहाँ बना दी, एक 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 हमने इसमें यहाँ बना दी। इसका नाम क्या है सबसे ऊपर वाले का? सलेहकर, सलेहर, ठीक है। इसका नाम क्या है? काल सुबई, ठीक है। इसका नाम महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, ठीक। ठीक है, इसका नाम क्या है? कुद्रे मुख, और इसका नाम इसका नाम पुष्पगिरी, और इसका नाम ब्रह्मगिरी, ठीक। और नीचे वाले नीलगिरी की पहाड़ियों से लेके यहाँ एक ये पहाड़ी होगी, यहाँ पे कार्डेमम की पहाड़ी होगी, ठीक है। और एक बीच में एक पहाड़ी और आ जाती है इसके, ये कौन सी पहाड़ी है? अनाई मलाई, अन्ना मलाए या अन्नाई मलाई, अन्ना मलाए, ठीक है। तो ये ऐसे बनी हुई है। तो इस पे मुख्य मुख्य क्या चीज़ें हैं?
ताप्ती नदी 16 डिग्री 9 अक्षांश के बीच में से लेकर, ठीक है, 3 चोटियाँ आ गई। उसके बाद 16 डिग्री से लेकर यहाँ गोवा आ जाएगा। यहाँ ये कौन सा क्षेत्र है? गोवा। गोवा से लेके नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में 3 फिर से चोटियाँ आ जाएंगी। और नीलगिरी की पहाड़ी से लेके कार्डमम पहाड़ी के बीच में एक पहाड़ी और आ जाएगी, अन्नामलाई। तो इस पे इतनी मुख्य चीज़ें अपने मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे इधर को, ठीक है। ये अपने देखेंगे इसमें। अब पहले नीचे से देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दो बेटा, डोडो बेटा या दो डेरा बेटा, दादा दो बेटा या डाडा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा भी लिख देते हैं कहीं, यहाँ दो बेटा भी लिख देते हैं, ठीक है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। ये इस दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। उसके बाद डोडो बेटा है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडो बेटा। और कार्डमम पहाड़ी के ऊपर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कार्डमम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्त्यमलाई। अगस्त मलाई, ठीक है, अगस्त मलाई। अगस्त मलाई सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब देखते हैं इधर अनाईमुडी और दो बेटा, अन्नामलाई और डोडो बेटा से इधर की ओर पर्वत की एक पहाड़ी निकलती है। कौन सी? यहाँ निकलती है। और एक इससे निकलती है, यहाँ पहाड़ी, ठीक है। इसका नाम क्या है? अनाईमुडी की इधर कौन सी पहाड़ी निकलती है? एक ही निकलती है। इसका नाम है पालनी। और नीचे वाली पहाड़ी का नाम क्या है? वेरुशेन। पालनी के ऊपर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पालनी पहाड़ी के ऊपर यहाँ है बम्बार्डी शोला। बम्बार्डी शोला। और इसके लिए हिल स्टेशन कौन सा है प्रमुख? इस पहाड़ी के लिए हिल स्टेशन है, वो कौन सा है? कोडाई कोडाई कनाल हिल स्टेशन, ठीक। इस डोडो बेटा के लिए भी जाने के लिए एक हिल स्टेशन है। कौन सा है? इसके लिए भी जाना जाता है हिल स्टेशन उट्टी। उट्टी हिल स्टेशन, ठीक, डोडो बेटा के लिए। अनाईमुडी से पर्वत शाखा जाती है कि पालनी। पालनी के ऊपर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बम्बार्डी शोला, ठीक है। नीचे अनाईमुडी से लेके यहाँ की भी एक श्रृंखला जाती है, उसका नाम है वेरुशेन, ठीक है। और इसके ऊपर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बम्बार्डी शोला। और डोडो बेटा इसके ऊपर है, नीलगिरी के ऊपर। यहाँ के लिए स्टेशन कौन सा है? उट्टी। और यहाँ के लिए कौन सा है? बम्बार्डी शोला एंड कोडाई कनाल हिल स्टेशन, ठीक। अब आगे देखते हैं। गोवा से यहाँ से कौन सी निकलती है पहाड़ियाँ? बाबा बुदन की पहाड़ी आ जाती है। कौन सी पहाड़ी आ जाती है? बाबा बुदन की पहाड़ी, जो किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए फेमस है। बाबा बुदन की पहाड़ी, जो किसके लिए फेमस है? कै हवा, मतलब कॉफी के लिए। ये पहाड़ियाँ किसके लिए? कॉफी होती है ना, चाय के बराबर पीने वाली, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कहवा के लिए फेमस है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मुल्यागिरी।
ठीक। उसके बाद में आ जाते हैं ऊपर फिर से ताप्ती नदी से, और बाद में सलेह करके इन दोनों के बीच में से एक पहाड़ी कौन सी श्रृंखला जाती है? सतमाला और अजंता। ये सना बना के अपने सीधा बनाते हैं, सतमाला और अजंता। ठीक, सतमाला और अजंता। और फिर यहां से एक श्रृंखला और जाती है, कौन सी? हरिश्चंद्र और यहां से इसके ऊपर ही बालाघाट। ठीक है, सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट। ठीक, तो ये हो गया टोटल पश्चिमी घाट। ये टोटल क्या होगा? पश्चिमी घाट ऐसे बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ताप्ती नदी से 16 डिग्री नॉर्थ के बीच में 3 चोटियां, सलहेकर, कालबुसई, महाबलेश्वर। और यहाँ से इन दोनों के बीच में से कौन सी एक सतमाला पहाड़ी रेंज जाती है, पर्वत श्रृंखला जाती है। उसके बाद में अजंता जाती है और हरिश्चंद्र। उसके बाद में कौन सी आती है? बालाघाट। उसके ऊपर ही थोड़ा सा हरिश्चंद्र के। ठीक है, फिर गोवा आ जाता है। गोवा से कौन सी साड़ी सका जाती है पहाड़ी की? बाबा बुदन की पहाड़ी जाती है। ठीक है, जिसके ऊपर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मूल्यगिरी। फिर यहाँ 3 चोटियाँ हैं, कुद्रेमुख, पुष्पगिरी, ब्रह्मगिरी। फिर कौन सी पहाड़ी आ जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी कौन? दौदा बेटा। यहाँ जाने के लिए हिल स्टेशन कौन सा है? उट्टी। ठीक है, यहाँ कौन सा स्टेशन जाना जाता है? उट्टी। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ बाद में। अन्नामलाई के ऊपर सबसे चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी के से एक पर्वत श्रृंखला जाती है जिसका नाम पालनी है, जिसको सबसे चोटी कौन सी है? बम्बार्डी शोला। जिसके लिए हिल स्टेशन कौन सा जाना जाता है? कोडाई कनाल हिल स्टेशन। फिर नीचे कार्डेमम की पहाड़ी, मतलब इलायची की पहाड़ियाँ। और इसके ऊपर सबसे चोटी कौन सी है? अगस्तमलाई। और उसके साथ में कौन सी एक श्रृंखला जाती है पर्वत की? पहाड़ी की कौन सी श्रृंखला जाती है? पर्वत या पहाड़ी कौन सी जाती है? वेरुशैन। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी घाट। अब देखते हैं पूर्वी घाट। अब देखते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, ऐसे कुछ क्षेत्र बना हुआ है। नीचे नीचे तमिलनाडु है, ऊपर की ओर कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ऊपर की ओर उड़ीसा। ठीक, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे देखो, ये सभी पहाड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई है। जबकि पूर्वी घाट में ऐसे नहीं है, सभी क्या है? अलग अलग है, पार्ट्स में है। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स में होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ गडचात पहाड़ी के उड़ीसा का क्षेत्र देखते हैं। यहाँ क्या है? गडचात की पहाड़ी है, गडजात की पहाड़ी यहाँ पे। और यहाँ की श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटियाँ होंगी 4-5। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मल्ल्यागिरी। मल्ल्यागिरी। उसके बाद कौन सी चोटी है? उदयगिरी। उसके बाद में उदयगिरी। उसके बाद में महेंद्रगिरी। उसके बाद में नियमागिरी। ठीक है, उसके बाद है देवगिरी। ठीक है, और फिर विशाखापट्टनम आ जाएगा, यहाँ अराकू क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ विशाखापट्टनम है। उसके बाद में यहाँ विशाखापट्टनम है और यहाँ अराकू की घाटी है।
और ये अराकू घाटी। ये है उड़ीसा का क्षेत्र इतना, ठीक है, ये उड़ीसा का क्षेत्र है। अब आंध्रा का क्षेत्र शुरू होगा विशाखापट्टनम के बाद में, विशाखापट्टनम से, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इधर वाला इलाज कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इधर से आंध्रा के क्षेत्र में ऐसे करके ऐसे, ठीक। यह है नन्ना मलाई, नन्ना मलाई, ठीक है। और ये है, यहाँ है अन्ना मलाई, और यह है लंका मलाई। इधर वाला क्षेत्र ये कौन सा है? लंका मलाई, ठीक है। ये कौन सा है? पैनकोंडा, ठीक है। ये वेलिकोंडा, ठीक है, पैनकोंडा और इधर वेलिकोंडा। उसके बाद में यहाँ है नागर हिल, और नागर हिल के पास में कौन सी है? हरसेली। यहाँ नागरी हिल, और यहाँ कौन सी है? हरसेली, ठीक। यह क्षेत्र है आंध्रा का, इतना इतना क्षेत्र किसका है? आंध्र का। नन्ना मलाई की चीज में कौन सी है कि यहाँ वैली रंजन, ठीक है, वैली विली रंजन, ठीक है। और नागरी हिल और लंका मलाई के यहाँ लगभग बीचों बीच में यहाँ कौन सी है? एक है यसा, यसा चेलम, यसा चेल, ठीक। अब आते हैं हम तमिलनाडु से। तमिलनाडु में 7 हैं, कितनी है? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 है। सबसे पहले है जावड़ी, गिंजी, शेवराय, और 5 है, ये कौन से है? मलाई है 5। ये 4 मलाई है, 3 ये होगी, अब 4 4 क्या हो जाएंगे? मलाई आ जाएंगे, जिसमें गोडू मलाई, ठीक है, पंच मलाई, कोल्लू मलाई, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? शेरू मलाई, ठीक है। ये क्षेत्र उसका तमिलनाडु का है, ठीक है। और जावड़ी के यहाँ सीध में है मेलागिरी, और इधर से नीलगिरी भी आ रही होती है इस समय, उधर से ऊपर से आ रही होती है नीलगिरी। इधर की ओर लगभग क्या है? ये तमिलनाडु क्षेत्र होता है, और यहाँ से नीलगिरी भी आ रही होती है इस समय इधर से, ठीक है। कार्डेमम तो यहाँ नीचे तक आती है। कार्डेमम कहाँ है? यहाँ लगभग नीचे है, यहाँ इतना है, यहाँ है कार्डेमम, ठीक है। ये थोड़ा एटलस में आप देख लेना, नहीं देखना तो इतना सही है। इधर की ओर 3 देखनी है, वेली रंजन, यसाचेलम और मेलागिरी, ठीक है। और इसमें 5 चोटियाँ हैं गडजात पहाड़ी के बाद में, मल्यागिरी, उदयगिरी, महेंद्रगिरी, नियमागिरी, देवगिरी, ठीक है। इसको देवा कुछ हो रहा है, गिरी लगा दिया है, ठीक है। पट्टा विशाखापट्टनम, अराकू घाटी है, अराकू घाटी में 3 चोटियाँ और है, वो अपने नहीं ध्यान देंगे इस पर। उसके बाद आंध्रा में
नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पैनकोंडा, और इधर लंका मलाई, नागरी हिल और ससेली। नागरी हिल और लंका मलाई के बीचों बीच में यशाचलम, और नल्ला मलाई के लगभग सीध में वेली रंजन। ठीक है। जावड़ी के लगभग सीध में कौन सी है, इधर कर मेलागिरी। ठीक है। जावड़ी बाद गिंजी, शेवराई, गोडूमलाई, पंचमलाई, और उसके बाद कोलूमलाई, शेरू मलाई। ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट को ध्यान से देखें तो पार्ट्स में है। ठीक है। पूर्वी घाट कैसे पार्ट्स में है, और पश्चिमी घाट इधर की ओर है, वो कैसा है, जुड़ा हुआ है। ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। और जबकि वो कैसे है, ओपन है। पूर्वी घाट कैसे है, बीच में से ओपन है, टूटा हुआ सा है। ठीक है। अलग अलग है थोड़ी जगह जगह पे, इसलिए हमने क्या है एक साथ में जोड़ के ना दिखा के उनको थोड़ा पार्ट में ही दिखाया है। ठीक है। तो ये कौन सा है, पूर्वी घाट। ठीक है। तो ये हुआ अपना पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।